सोचिए, जिस धरती पर आज हम चलते हैं, जहाँ पेड़ है, नदियाँ है, जीवन है, वही धरती कभी आग से भरा हुआ एक जलता हुआ गोला थी। न पानी था, न हवा थी, न जीवन की कोई संभावना। तो प्रश्न ये है कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? क्या यह केवल एक दुर्घटना थी या ब्रह्मांड की कोई बहुत बड़ी योजना? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि अगर एक भी चीज थोड़ी सी अलग होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। सूर्य से पहले क्या था? आज से लगभग 4 अरब 60 करोड़ साल पहले न पृथ्वी थी न सूर्य, सिर्फ गैस और धूल का विशाल बादल था, जिसे वैज्ञानिक सौर निहारिका कहते हैं। यह बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। इसके केंद्र में अत्यधिक दबाव और तापमान बढ़ा और वहीं से सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य बनने के बाद उसके चारों ओर बची गैस और धूल घूमने लगी। यहीं से ग्रहों की कहानी शुरू हुई। धूल से ग्रह बनने की प्रक्रिया। शुरुआत में केवल बहुत छोटे कण थे। ये कण आपस में टकराए, चिपके और धीरे धीरे बड़े होते गए। इस प्रक्रिया को आकर्षण द्वारा वृद्धि कहा जाता है। इसी प्रक्रिया से एक अधूरा ग्रह बना, जिसे वैज्ञानिक प्रारंभिक पृथ्वी कहते हैं। लेकिन यह आज की पृथ्वी जैसी बिल्कुल नहीं थी। जब पृथ्वी आग का गोला थी, प्रारंभिक पृथ्वी पूरी तरह पिघली हुई थी। चारों ओर लावा ही लावा था। लगातार उल्कापिंड टकरा रहे थे। तापमान इतना अधिक था कि ठोस जमीन का अस्तित्व ही नहीं था। यह ग्रह नर्क से भी ज्यादा भयावह था। और इसी समय अंतरिक्ष की सबसे बड़ी टक्कर हुई। चंद्रमा का जन्म महाटक्कर। मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, पृथ्वी से टकरा गया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी का बड़ा भाग अंतरिक्ष में चला गया। उसी मलबे से धीरे धीरे चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा केवल सुंदर नहीं है, बल्कि उसने पृथ्वी को स्थिर बनाया, घूर्णन को नियंत्रित किया, ऋतुओं को संभव बनाया। चंद्रमा के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव था। पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया? एक बड़ा प्रश्न यह है, जब पृथ्वी इतनी गर्म थी तो पानी कहाँ से आया? उत्तर है धूमकेतु, उल्कापिंड। इनमें बर्फ और जल मौजूद था। जब ये पृथ्वी से टकराए तो धीरे धीरे महासागर बने। जब पृथ्वी ठंडी हुई तभी पानी टिक सका और पानी के साथ जीवन की संभावना बनी। पृथ्वी पर पहला जीवन। सबसे पहले जीवन समुद्र के अंदर बहुत साधारण जीवों के रूप में। न पेड़ थे, न जानवर, न मनुष्य, केवल सूक्ष्म जीव। लाखों वर्षों में ऑक्सीजन बनी, वातावरण बदला, जटिल जीवन विकसित हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में अरबों साल लगे। पृथ्वी जीवन के लिए उपयुक्त क्यों है? पृथ्वी सूर्य से सही दूरी पर है, गुरुत्वाकर्षण संतुलित है, वायुमंडल सुरक्षा देता है, चुंबकीय क्षेत्र हमें बचाता है। अगर पृथ्वी थोड़ी पास होती तो जल जाती और थोड़ी दूर होती तो जम जाती। यह संतुलन सिर्फ संयोग नहीं लगता। सबसे चौंकाने वाली बात, पृथ्वी ने सहा विशाल टक्करों का दौर, अत्यधिक तापमान, लगातार विनाश, फिर भी यह जीवन का घर बनी। इसका अर्थ यह हो सकता है कि या तो हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी दुर्घटना है, या पृथ्वी का जन्म उतना आकस्मिक नहीं था जितना हम सोचते हैं। अगली बार जब आप धरती पर चले या आकाश की ओर देखें तो याद रखिए, यह धरती कभी आग का जलता हुआ गोला थी और आज जीवन का एकमात्र घर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।